Hello students, this is your one and only Jay sir from Drona Education Ajmer। मैं आपका फिजिक्स टीचर 10th से 11th मूविंग स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं आज से। तो आप सबको पहले से जानकारी दे दी गई थी बच्चों कि जब तक पढ़ाई कोचिंग में नहीं तब तक घर ही सही ये पूरा क्लासरूम प्रोग्राम आप ज्वाइन कर चुके हैं। अभी से ही आपने स्टार्ट करने का जिम्मा ले लिया, तो बच्चों वेरी गुड, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चों कि ये जो क्लासरूम कोर्स है ये तब तक ऑनलाइन चलेगा जब तक ऑफलाइन नहीं हो जाता। इस क्लासरूम कोर्स की ये खास बात है बच्चों, याद रख लेना। फिर इसी के साथ मैं आपको बता दूं बच्चों कि ये जो 10th से 11th मूविंग स्टूडेंट्स 10th से 11th मूविंग स्टूडेंट्स के जिन बच्चों ने मैथमेटिक्स ले ली है और जिन बच्चों ने बायो ली है, तो इन दोनों के बैच स्टार्ट हमने कर दिए हैं आईआईटी जेई के अंदर और नीट के अंदर, जिसमें आप बार कोड स्कैन करके डायरेक्ट एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। यूट्यूब पे जाकर ब्रेन ट्रेन सर्च करेंगे बच्चों। क्या सर्च करेंगे आप यूट्यूब पे जाकर? ब्रेन ट्रेन। आपको टॉप साइड पे ब्रेन ट्रेन नीट जेई का लोगो दिख रहा होगा, आप यूट्यूब पे जाकर सर्च कर सकते हैं। 10 से 11 मूविंग स्टूडेंट के लिए सारी जानकारी वहां पर अपलोड कर रखी है बच्चों। एक अच्छी बात मैं आपको बता दूं बच्चों कि कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी वही है कि आज अच्छी से शुरुआत हो। अगर तुमने आज की शुरुआत बहुत अच्छे कर ली तो कल की तैयारी तुम्हारी स्वतः ही अपने आप हो जाएगी। तो अपन स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के आज का अपना पहला लेक्चर। मैं बता दूं बच्चों कि आप सबके सामने स्क्रीन पर लिख रखा होगा, एक बार ढंग से देखिए क्या लिखा हुआ है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। आई होप कि आपको मेरी आवाज़ बहुत अच्छे से आ रही होगी बच्चों। थोड़ी सी तबीयत डाउन है, फिर भी एनर्जी को बनाए रखूंगा। मैं आपको बता दूं कि बच्चों यहाँ पर थोड़े सी इसकी विड्थनेस कम कर लेते हैं। हम्म मैं बता दूं बच्चों कि आप यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ रहे हैं, तो मैं बता दूं सबसे पहले फिजिकल वर्ल्ड, ये तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर होता है बच्चों ना। फिजिकल वर्ल्ड के बारे में पूरी जानकारी देना ये तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर है, लेकिन अपन इस पर चर्चा नहीं करेंगे बच्चों। फिजिकल वर्ल्ड की तो अपन को पहले से ही बाद में पता चल ही जाएगा, लेकिन अपन सबसे पहले बात किसकी करने जा रहे हैं? हम बात करने जा रहे हैं यूनिट्स की। किसकी बात करने जा रहे हैं बच्चों? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो यूनिट एंड मेजरमेंट को समझने के लिए देखेंगे जरा आगे क्या क्या मिलता है आपको। जैसे दिख रहा है बच्चों मेजरमेंट इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ के अंदर मेजरमेंट क्या क्या होता है, जैसे यहाँ पर ये है वेट नापने का दिख रहा है सिस्टम बच्चों। ये है दूध नापने के लिए, दूध वाले अंकल इस तरीके से लेके आते, तो ये मास हो गया, सॉरी मास। एक्चुअली में तो ये वेट नापा जा रहा है बच्चों यहाँ पर, लेकिन फिर भी अपन इसको क्या बोलते हैं कि ये मास नापा जा रहा है। और यहाँ पर क्या नापा जा रहा है बच्चों? वॉल्यूम को मेजर किया जा रहा है। कलर चेंज कर ले बच्चों थोड़ा सा अपन। यहाँ पर ये वॉल्यूम को मेजर कर रहे हैं और यहाँ पर ये किसको मेजर कर रहे हैं बच्चों? मास को मेजर कर रहे हैं। फिर थोड़ा आगे से चलते हैं बच्चों अपन। मेजरमेंट इन एवरीडे लाइफ, जैसे आपको दिख रहा है कि आप नाई सॉरी टेलर के पास जाएंगे, नाई के पास थोड़ी जाएंगे, टेलर के पास। वो फीते से आपकी शर्ट का मेजरमेंट ले रहा है, सेंटीमीटर में लेगा, इंचेस में लेगा, जिसमें भी लेना चाहे उसमें लेगा। लेकिन क्या नाप रहा है वो? एक्चुअली में लेंथ नाप रहा है। टेम्परेचर नापने के लिए जैसे मान लो अभी क्या चल रहा है बच्चों? कोरोना। तो कोरोना को हराना है बच्चों। डोंट फियर विथ कोरोना, स्टडी विथ दोरोना। नीड ऑफ मेजरमेंट इन लाइफ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फिजिक्स के अंदर मेजरमेंट की नीड कैसे रही। तो सबसे पहले एक चीज मैं बता दूं बच्चों, आपको मान लो कि फिजिक्स के अंदर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो बच्चों। क्या कर रहे हो? बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। आप साइंटिस्ट हो, सर साइंटिस्ट तो आप तब बन पाएगा ना जब आप उस एक्सपेरिमेंट को पूरा शो कर दोगे, उससे पूरे रिजल्ट निकाल लोगे। तो रिजल्ट निकालने के लिए आपको उस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने के लिए काफी चीजें चाहिए होगी। और काफी चीजें ऐसे थोड़ी कि आप उठा के ले आओगे, आप उसका एक अनुमान लगाओगे, आप उसका एक इमेजिनेशन लगाओगे, आप उसमें एक कैलकुलेटिव पोर्शन रखोगे कि मुझे ये चीज इतनी चाहिए। तो उससे अपन कहते हैं कि हम फिजिकल किसी भी एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करते हैं तो वहां पर अपन को रिक्वायर्ड क्या होता है बच्चों? मेजरमेंट रिक्वायरमेंट होता है। एंड वी मेजर सेवरल फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक लेंथ, मास, टाइम, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब फिजिकल क्वांटिटी हम मेजर कर पाते हैं। थोड़ा सा आगे चले बच्चों अपन, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ लॉ, किसी भी लॉ को एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करने के लिए भी फिजिकल प्रॉपर्टीज का मेजरमेंट करना बहुत जरूरी है। ये लाइन तुम्हें अभी समझ में नहीं आई होगी बच्चों, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक चर्चा के बारे में बताता हूँ बच्चों। F इज इक्वल टू एम है, ये फॉर्मूला देखा है आप सबने, जिसमें से M किसको बताता है? मास को बताता है। किसको बताता है बच्चों? मास को। और A किसको बताता है बच्चों? एक्सिलरेशन को बताता है। इसका मतलब एक्सिलरेशन और मास होंगे तभी तो क्या निकलेगा बच्चों? फोर्स निकलेगा। इसका मतलब फोर्स निकालने के लिए मुझे मास पता होना चाहिए और एक्सिलरेशन पता होना चाहिए। बात समझ में आ गई? किसी भी लॉ को वेरीफाई करने के लिए मुझे मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब मुझे मास का भी मेजर करना पड़ेगा और एक्सेलरेशन को भी मेजर करना पड़ेगा। फिजिकल क्वांटिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों 11th क्लास के लिए। मैं बता दूं फिजिकल क्वांटिटी, मैं बता दूं बच्चों फिजिकल क्वांटिटी को समझने के लिए भी एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा 2,
टू 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 टू, ये कब तक टू रहेंगे, है ना। मैंने बार बार टू लिख दिया, लेकिन ये टू कब तक रहेंगे ये अपना चर्चा का विषय है। तो मैंने मान लो कि टू 2 दिन बाद आके देखूंगा, तब भी इनकी औकात क्या रहेगी बच्चों, 2 ही रहेगी, चेंज थोड़ी हो जाएगी, 2 से 12 थोड़ी हो जाएंगे अपने आप नहीं। लेकिन अगर इनके पीछे मैंने लगा दिया डिग्री, ये मैंने लगा दिया केजी, ये मैंने न्यूटन, मीटर, केल्विन, एम्पियर, मतलब कोई भी चीज पीछे मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया इनके, मैंने लगा दिया यूनिट्स लगा दी। यूनिट लगाते ही ये जो दो था, अब ये दो नहीं रहा, ये क्या बन चुका है बच्चों, एक फिजिकल क्वांटिटी। मतलब फिजिकल क्वांटिटी जो है वो बिना यूनिट के नहीं बन पाई, पहली बात तो ये है। ये तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन एक्चुअल में डेफिनेशन ये है कि जिसको नाप सकते हैं, क्या डिग्री को नापा जा सकता है, कि बिल्कुल नापा जा सकता है, क्या केजी को नापा जा सकता है, फोर्स, मीटर, केल्विन, एम्पियर, सबको नापा जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। फिजिकल प्रॉपर्टी दैट कैन बी मेजर्ड, यहाँ पर एक लाइन आ रही है बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टी दैट कैन बी मेजर, इसको हाईलाइट करूं मैं, क्या लिखा है, द फिजिकल प्रॉपर्टी दैट कैन बी मेजर, जिसको मेजर किया जा सकता है, और डिस्क्राइब्ड बाय एनी नंबर, डिस्क्राइब्ड बाय एनी नंबर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। इंटरेस्टिंग है या नहीं बच्चों, पक्का ना बच्चों, इंटरेस्टिंग है या नहीं, बिल्कुल है। फिर इसके कुछ कुछ एग्जाम्पल देखो बच्चों साथ साथ यहाँ पर। मास, जैसे आ गया, मास को नापने के लिए एक तो 65 केजी दिया हुआ है, जिसमें 65 ये किसको बता रहा है बच्चों, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को बता रहा है, और ये इसकी क्या बता रहा है बच्चों, ये बता रहा है अपन को यूनिट को। पेन थोड़ा पतला कर ले बच्चों, अपन थिकनेस कम कर लेते हैं इसकी, ठीक है। तो और कलर भी चेंज कर लो, कलर कलर कलर, ठीक है। तो ये 65 और केजी ये दिया हुआ बच्चों, तो इसका मतलब इनके बीच में स्पेस दिखा हुआ बच्चों, स्पेस भी होना चाहिए। 3 मीटर, 100 मीटर स्क्वायर एरिया हो गया ना, ये दिख रहा है तुम्हें बच्चों एरिया। और फिर आता है टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब 300 केल्विन टेम्परेचर आ गया। फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका समझ में आ गया बच्चों, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं लिखता हूँ 2 kg, तो ये गलत हो जाएगा बच्चों, कैसे लिखूंगा, 2 kg, यहाँ पर क्या आना चाहिए बच्चों, एक छोटा सा स्पेस आना चाहिए। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी चर्चा का विषय है बच्चों, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इसको थोड़ा ढंग से समझना, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है क्या एक्चुअली में। टाइप टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को समझने के लिए मैं तुम्हें 2 चीजें बताऊंगा बच्चों, है ना। सबसे पहले ये वर्ड याद रखेंगे अपन, डिपेंडेंसी के डिपेंड। जैसे मान लो कि कोई फिजिकल क्वांटिटी किसी पे डिपेंड नहीं करती, खुद ही में खेलती रहती है, तो फिजिकल क्वांटिटी विच नॉट डिपेंड्स ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट्स आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। एग्जांपल में, एग्जांपल ये नीचे लिखे हैं बच्चों, जैसे मान लो कि यहाँ पर आ गया मास। मास को मेजर करने के लिए कुछ नहीं चाहिए बच्चों, तराजू चाहिए सिंपल सा, ठीक है ना। क्या चाहिए अपन को, तराजू चाहिए। टाइम को क्या चाहिए अपन को, एक घड़ी चाहिए, वॉच चाहिए ना अपन को बच्चों। फिर लेंथ को नापने के लिए मुझे 1 इंच स्केल चाहिए कि नहीं चाहिए, पैरामीट्रिक स्केल चाहिए। टेम्परेचर के लिए मुझे चाहिए थर्मोमीटर, क्या चाहिए बच्चों, थर्मोमीटर। इसी प्रकार डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या हो सकती है, ये डिपेंडेंट क्वांटिटीज होती है। कौन सी होती है बच्चों, डिपेंडेंट। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, ये डिपेंडेंसी इसकी क्या होती है, ये इंडिपेंडेंट होता है, जबकि ये डिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट मतलब मान लो कि यहाँ पर एक वर्ड लिखा है बच्चों मैंने, एरिया। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, मीटर इंटू मीटर होता है, नहीं होता। इसका मतलब 1 मीटर यूज हुआ है, दूसरा भी मीटर यूज हुआ है, मतलब ये दोनों फंडामेंटल है और ये भी फंडामेंटल है। तो फिजिकल डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है बच्चों, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है। लाइन पढ़ो क्या लिखा हुआ है, अ फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन वन और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना बच्चों। इंटरेस्टिंग बात, कलर चेंज करूँ उसका मैं थोड़ा सा, ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फंडामेंटल क्वांटिटी पे क्या करे बच्चों, वो डिपेंड करें, देयर फॉर देयर मेजरमेंट्स, है ना, आर नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो 2 क्वांटिटी समझ में आ गई बच्चों अपन को, कौन कौन सी। सबसे पहले अपन ने पढ़ी है डिपेंडेंट या फिर इंडिपेंडेंट या फिर फंडामेंटल, याद रखना कौन सी बच्चों, फंडामेंटल। उसके बाद कौन सी पढ़ी अपन ने बच्चों, उसके बाद पढ़ी अपन ने डिराइव्ड। कौन सी पढ़ी बच्चों, डिराइव्ड, है ना। ये एरिया, स्पीड, फोर्स, वॉल्यूम, ये सब चीजें किसमें है बच्चों, डिराइव्ड के अंदर आती है। इनको नापने के लिए जैसे स्पीड है, 1 मीटर चाहिए और 1 सेकंड चाहिए, फोर्स एक मास चाहिए और एक एक्सिलरेशन चाहिए साथ में मल्टीप्लाई होने के लिए। वॉल्यूम में मीटर भी चाहिए और मीटर चाहिए, 3 मीटर हो गया ना। इसका मतलब फंडामेंटल नहीं है, ये डिराइव्ड है। आगे चल सकते बच्चों अपन अच्छे से, ठीक है। ये आ गया बच्चों मस्त इंपॉर्टेंट सी चीज यहाँ पर अपने सामने वापस क्या लिखा हुआ है, तो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट की यूनिट, जैसे मीटर होता है, फुट होता है, इंच होता है, लेंथ, ये तो लेंथ के लिए है ना। इसी प्रकार स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, याद रख लेना बच्चों इसको, लाइन लिखी हुई ना जो।
ये लाइन कितनी खतरनाक लिख रखी है, क्या लिखा हुआ है, द स्टैंडर्ड यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी को यूज करने के लिए स्टैंडर्ड यूज होते हैं, जैसे मीटर, कहीं कहीं पर मीटर यूज होते हैं, नहीं होते, फुट भी यूज होते हैं, इंचेस भी यूज होते हैं बच्चों। तो ये किसकी है बच्चों, लेंथ की है, किसकी है बच्चों, लेंथ की। इसी प्रकार बात करते हैं किसकी बच्चों, मास की। तो मास के लिए क्या क्या यूज हो रहा है बच्चों, किलोग्राम और पाउंड यूज हो रहा है, किलोग्राम और पाउंड, है ना। इसी के बाद किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, टाइम की। आप सबको दिख रहा है मिनट, आवर्स और सेकेंड। ये पाउंड आप सबने सुना है बच्चों, WWE देखा है आप सबने, WWE में क्या बोलते हैं, 122 पाउंड, ठीक है बच्चों, या 122 पाउंड। पाउंड को किससे लिखते हैं बच्चों, LB से। किससे लिखते हैं बच्चों, LB से। टेम्परेचर को क्या है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन है, एक और आता है बच्चों डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना, डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे किलोग्राम पाउंड है ना, तो यहाँ पर एक और आ सकता है बच्चों, ग्राम आ सकता है। सेकंड, मिनट, आवर तो है ही हमारे पास, ठीक है। मीटर, इंचेस और इसमें क्या सेंटीमीटर भी ले लो बच्चों लेंथ के अंदर। आगे चलें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट। यूनिट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होनी चाहिए बच्चों, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ढंग से समझना है ना। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले ये वेल डिफाइंड होना चाहिए बच्चों। वेल डिफाइंड मतलब इसकी डेफिनेशन बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद सूटेबल साइज होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट का सूटेबल एक साइज होना चाहिए। जैसे मान लो कि मैं बात करता हूँ 1 सेंटीमीटर, क्या तुम इसको डिफाइन कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। क्या तुम इसका साइज भी सूटेबल रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो। फिर आता है रिप्रोड्यूसिबल, जिसको बार बार रिप्रोड्यूस किया जा सके, ठीक है ना। साथ ही क्या होना चाहिए बच्चों, वो इनवेरिएबल भी होना चाहिए, जो कभी भी बदलना है। इसका मतलब अचल होना चाहिए, नियत होना चाहिए। हिंदी में इसके नाम होते हैं नियत। नियत का मतलब समझते हो बच्चों, नियत मतलब होता है जिसकी नियत खराब ना हो, याद रख लेना। फिर आता है इनडिस्ट्रक्टिबल होना चाहिए, हमेशा डिस्ट्रक्ट में नहीं रहना चाहिए ना। आगे इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल, हमेशा इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा मीटर, तो मीटर बोलते ही क्या, इंटरनेशनल लेवल पे ये मीटर वर्ड उनके दिमाग में क्लिक करेगा कि हाँ ये मीटर नाम की कोई चीज होती है, बिल्कुल होती है। जैसे न्यूटन है, इंडिया का नहीं है, फिर भी न्यूटन से अपन इसको याद रखते हैं। आइंस्टीन है, E = mc², नाम सुना है, नाम तो सुना है, देखा थोड़ी है, अपनी कंट्री का थोड़ी है, लेकिन फिर भी याद रखते हैं ना। तो इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया है, उनको याद रखना बच्चों। अब आते हैं अपन एक एक करके सभी फिजिकल क्वांटिटीज पर, है ना। जैसे यहाँ पर तो क्या हो गया बच्चों, मैंने जो लिखा है ना यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स के लिए ये चीजें लिख रखी है। अब फिजिकल क्वांटिटी में जो यूनिट सिस्टम है वो क्या क्या है, सबसे पहले तो इसको ब्लैंक पेज पे लेके आते हैं बच्चों। ब्लैंक पेज के लिए यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, नोट पेड लिख लेते हैं, है ना बच्चों, ONE ऑन नोट पेड, ठीक है ना। नोट पेज स्टार्ट कर लेते हैं अपन, न्यू पेज कर लिया मैंने, ठीक है। क्या लिखा है बच्चों मैंने, अपन जो चल रहे यूनिट्स के टाइप्स पढ़ेंगे अपन। किसके टाइप पढ़ेंगे बच्चों, यूनिट के, ना। तो यूनिट के टाइप में सबसे पहला आता है बच्चों CGS, दूसरा आता है बच्चों FPS, तीसरा आता है बच्चों MKS और चौथा आता है बच्चों SI। इन सब के बारे में चर्चा करेंगे बच्चों एक एक करके। तो सबसे पहले कौन सा उठा रहे हैं अपन बच्चों, बताओ। अपन सबसे पहले उठा रहे हैं बच्चों CGS। कौन सा उठा रहे हैं बच्चों, CGS में एक तो आ रहा है C मतलब होता है सेंटीमीटर, फिर आता है G मतलब होता है ग्राम, और फिर आता है S मतलब होता है सेकेंड। द सिस्टम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन फ्रांस। यहाँ पर इनका इंट्रोडक्शन दे रखा है बच्चों, अच्छे से समझते हुए चलेंगे। सारे इंट्रोडक्शन हमें हाईलाइट करते हुए रहना चाहिए ताकि हमें कीवर्ड्स याद रहे। ये फ्रांस में फर्स्ट डिस्कवर्ड हुआ था, ऑल्सो नोन एज गाउसियन सिस्टम, ठीक है ना। कौन सा सिस्टम कहलाता है, गाउसियन। गाउस एक साइंटिस्ट का नाम है बच्चों। इट इज बेस्ड ऑन सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। यह माने मैंने पहले लिख रखा है बच्चों ना, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। इसको याद किस रखेंगे, CGS। C मतलब सेंटीमीटर में, G मतलब ग्राम में, S मतलब सेकंड में। ये लेंथ को बता रहा है, ये मास को बता रहा है, ये टाइम को बता रहा है। लेंथ LMT, लेंथ, मास और टाइम को बता रहा है। आगे चलते हैं M के सिस्टम पर। M का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ बच्चों मीटर। M का मतलब क्या होता है बच्चों, मीटर। K मतलब होता है किलोग्राम, क्या होता है बच्चों, किलोग्राम, है ना। फिर आता है S मतलब होता है वही सेकंड, तो इसका मतलब यहाँ पर लिख रखा होगा किलोग्राम, सेकंड और मीटर। आ गया बच्चों। फिर सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन फ्रांस, ये भी फ्रांस में हुआ था, और इज ऑल्सो नोन एज फ्रांस सिस्टम ऑफ यूनिट। फ्रांस में ये सिस्टम MKS का यूज किया जाता है, बेस्ड इन मीटर, किलोग्राम और सेकंड। फंडामेंटल यूनिट इज ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। ये फंडामेंटल यूनिट इस तरीके से यूज में लेते हैं, जिसमें मीटर, किलोग्राम और सेकंड होते हैं। इनकी फंडामेंटल यूनिट की कहानी बता रखी है। फिर आते हैं अपन बच्चों किस पर बच्चों, FPS पर, जिसमें F मतलब होता है फुट, P मतलब होता है बच्चों POUND, पाउंड,
एस मतलब होता है बच्चों सेकंड। एक चीज बता दूं, फुट को तो रिप्रेजेंट करेंगे एफ टी से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? एफ टी से। जबकि जो पाउंड होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं एल बी से। किससे बच्चों? एल बी से। और सेकंड को तो सेकंड से लिख रहे हैं। द सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन ब्रिटेन। ये किसके अंदर दिया गया था बच्चों? सबसे पहले ब्रिटेन के अंदर। ऑल्सो नोन एज ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट बेस्ड ऑन द फुट, पाउंड एंड सेकंड। मैंने यहाँ पर पहले से लिख दिया है, कोई बड़ी बात है नहीं बच्चों। आगे चल सकते हैं अपन। कौन कौन सिस्टम पढ़ लिए बच्चों बताओ? सबसे पहले अपन ने कौन सा पढ़ा है? सी जी एस। फिर क्या पढ़ा है बच्चों? एम के एस। फिर क्या पढ़ा बच्चों? एफ पी एस। याद रखना बच्चों, सी जी एस को एम के एस में, और एम सी जी एस को एफ पी एस में, एम के एस को एफ पी एस में। ये सारे अपन को इंटरचेंज करना सीखना है। क्या करना सीखना है बच्चों? इंटरचेंज। जैसे मैंने मान लिया कि 1 सेंटीमीटर जो होता है 1/100 मीटर के बराबर होता है, या 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। इसे अपन कहते हैं कन्वर्जन फैक्टर। क्या कहते हैं बच्चों? कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन फैक्टर तुम्हें नोट्स में दिख रखा होगा बच्चों। ये अपलोडेड है, टेलीग्राम ग्रुप बन चुका होगा, या फिर आप हमारे एप्लीकेशन पर जाकर नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। 11th क्लास में यही लेक्चर आपको उसमें मिलेंगे। तो नोट्स के अंदर तो सारे कन्वर्जन फैक्टर मेंशन कर रखे हैं, लेकिन फिर भी तुम थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ लेना। आगे चलते हैं बच्चों। क्या लिखा हुआ है? इंटरनेशनल सिस्टम। ये मोस्ट इंपोर्टेंट यही है बच्चों, याद रख लेना। बार बार सर आप मोस्ट इंपोर्टेंट वाली चीज चेंज कर रहे हो। बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिल्कुल है। मना क्यों करूंगा मैं? मोस्ट इंपोर्टेंट तो मोस्ट इंपोर्टेंट ही कहलाता है। अब थोड़ा आगे चलते हैं बच्चों, है ना। इंटरनेशनल सिस्टम क्या है? 1971 में जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट, है ना, दिख रहा है बच्चों, had held its meeting and decided a system of using internationally। इंटरनेशनल जैसे मान लो कि अलग अलग कंट्री में कहीं कहीं पर तो यूज हो रहा है फुट, कहीं कहीं पर यूज हो रहा है बच्चों लेंथ यूज हो रही है किसमें? मीटर में। कहीं कहीं पर यूज हो रही है माइल में। कहीं कहीं पर यूज हो रही है केजी में। तो मतलब बहुत सारे परेशानियां देखने को मिल गई थी बच्चों। तो इसीलिए एक 1971 के अंदर जो जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी वेट और मास मेजरमेंट के लिए, तो उस समय डिसाइड किया गया कि हमें एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जिसके अंदर सारे यूनिट को यूज किया जा सके। तो वो था ऐसा ही सिस्टम। एक चीज बता दूं बच्चों, ऐसा ही सिस्टम के अंदर अधिकतर कौन सी चीजें यूज हो रही है बच्चों? एमकेएस की चीजें ही यूज हो रही है। फिर भी चलो देख लेते हैं अपन कौन कौन से सिस्टम आते हैं ना, कौन से चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड है। दिस सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम। ये ऐसा ही सिस्टम कहलाता है, लेकिन इसको आईएस से पढ़ा जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम। याद रखना, एस आई मतलब सिस्टम इंटरनेशनल तो बोल नहीं सकते, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है ना। system is called international system of unit and abbreviate as SI from its French name। ये क्या है बच्चों? ये फ्रांस से एक नेम लिया गया है जिसके अंदर SI फॉर्म को यूज करते हैं। यूनिट कंसिस्ट ऑफ 7 फंडामेंटल यूनिट। ये बता दूं बच्चों, जैसे मान लेते हैं हमने किसकी चर्चा करी? लेंथ की। मैंने बात करी बच्चों मास की, फिर मैंने बात करी टाइम की। तो तुम्हें पता है ये मीटर में नापा जाता है एमकेएस में, ये केजी में, ये सेकंड में। तो इसके अलावा भी 3-4 यूनिट ऐसी है जो फंडामेंटल होती है, और वो कौन सी है? टोटल मिला के 7 है, जिसका नाम यहाँ पर लिख रखा है। नंबर 1 पर लेंथ, 2 3 दिख रहा बच्चों। लेंथ हो गया, मास हो गया, और टाइम हो गया। तो लेंथ मास टाइम में तो आप सबको दिख रहा होगा कि लेंथ को तो मीटर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किलोग्राम को केजी में, सेकंड को एस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर आता है टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये देखो बच्चों, टेम्परेचर को केल्विन में नापा जा रहा है, एम्पियर में, कैंडेला में और मोल में। ये इनके सिंबल है बच्चों। एक कहानी बता देता हूँ बच्चों कि केल्विन ये साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए ये कैपिटल लेटर यूज कर रहे हैं। लेकिन सेकंड के अंदर कैपिटल लेटर यूज नहीं होगा। कौन सा होगा बच्चों? स्मॉल लेटर। किलोग्राम साइंटिस्ट का नाम नहीं है, इसलिए दोनों स्मॉल होंगे। मीटर साइंटिस्ट का नाम नहीं है, इसलिए स्मॉल होंगे। लेकिन एम्पियर जो साइंटिस्ट का नाम है तो कैपिटल ए यूज होगा। मोल साइंटिस्ट का कोई नाम नहीं है, इसलिए मोल यूज हो रहा है, कैंडला यूज हो रहा है, ठीक है ना बच्चों। आगे चल सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ मीटर। अब एक एक करके सारी डेफिनेशन को अपन कंसिडर करेंगे बच्चों, है ना। जैसे मैंने यहाँ पर चर्चा करी है कि हमने पढ़ा है क्या? फंडामेंटल यूनिट्स को सही कर देता हूँ एक बार वापस। हमने कौन कौन सी यूनिट पढ़ी है बच्चों? फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी है। कौन सी? फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स में सबसे पहले क्या पढ़ा था अपन ने? एक तो बच्चों पढ़ा था लेंथ, उसके बाद पढ़ा था बच्चों मास, उसके बाद पढ़ा था बच्चों टाइम, है ना। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं टाइम। तो अपन एक एक करके सबके बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें लेंथ का फंडामेंटल यूनिट में सबसे पहले एमकेएस में, ये एसआई में यूज किया था बच्चों, एमकेएस सिस्टम। कौन सा सिस्टम बच्चों? एमकेएस सिस्टम। ठीक है। डेफिनेशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे बच्चों। क्या लिखा हुआ है? 1 मीटर की डेफिनेशन क्या होती है? द मीटर, है ना। 1 मीटर की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं ना।
तो द मीटर इज द लेंथ of the path traveled by the light in a vacuum during a time interval of 1 है ना, कितना दे रखा है 29979245 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और ये क्या आ गया 8। क्या तुम्हें याद है बच्चों ये लगभग 3 × 10⁸ के आसपास है। पक्का बच्चों समझ में आ रहा है। मैं तो स्पीड ऑफ लाइट में यहाँ लिखता हूँ c बराबर क्या होता था 3 × 10⁸ और लिखते क्या थे मीटर पर सेकेंड। तो मतलब स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 3 × 10⁸ है। अगर मैं इसका पूरे का वहाँ सामने डिवाइड कर देता हूँ, इस पूरे का c के अंदर डिवाइड कर देता हूँ, तो c मतलब 1 स्पीड ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं अपने ना। तो कोई भी वैक्यूम के अंदर लाइट जो है वो कितने टाइम पीरियड के अंदर ट्रेवल करती है 1/3 × 10⁸ के, है ना, ऑफ अ सेकेंड, किसी भी सेकंड के। तो वो किसके बराबर होती है 1 मीटर के बराबर होती है। जो ये डेफिनेशन तुम्हें थोड़ी सी समझ में कम आई होगी, लेकिन फिर भी थोड़े सा डिस्कस करें इस पे अपन बच्चों, है ना। क्या लिखा है बच्चों अपन ने, जैसे मैंने लिखा है स्पीड ऑफ लाइट, क्या लिखा है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जबकि वहां पर क्या लिखा था 129 ब्ला 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 ब्ला। एक्चुअली में ये पूरा जो है ये स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ही है। तो c = 1 स्पीड ऑफ लाइट जो है वो किसके बराबर है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मुझे 1 मीटर की डेफिनेशन निकालनी है, तो मैं 1 मीटर का वहां पर पूरा डिवाइड कर दूंगा, तो 10 की पावर क्या मिल जाएगा बच्चों 8 मिल जाएगा ऑफ अ सेकंड, क्योंकि सेकंड वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना बच्चों, पक्का ना। स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी 1/3 × 10⁸ और ऑफ अ सेकंड, क्योंकि सेकंड डिवाइड है वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बचेगा क्या इधर केवल मीटर बच जाएगा। क्या पक्का समझ में आ गया, एक बार देख लो अच्छे से बच्चों। यही हमारे पास बच्चों किसकी 1 मीटर की डेफिनेशन मिली अपन। ब्लू कलर अच्छा लग रहा है मेरे को। किसकी डेफिनेशन मिली बच्चों अपन को यहाँ पर 1 मीटर की डेफिनेशन, याद रख लेना बच्चों अच्छे से। एक्चुअली में ये जो पूरी डाटा जो है वो 1/3 × 10⁸ की ही बात हो रही है। आगे चले, डेफिनेशन ऑफ अ किलोग्राम। ओहो एक्चुअली बच्चे तुम्हें किताबों में कहीं नहीं मिलेगा, है ना, डेफिनेशन ऑफ अ किलोग्राम। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं 1 किलोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है। एक्चुअली में क्या है, ये एक एक्सपेरिमेंटल है, तो इसको एक्सपेरिमेंट समझते क्या है। द किलोग्राम है ना, किसकी बात हो रही है, द किलोग्राम इज द मास ऑफ प्रोटोटाइप। बच्चों प्रोटोटाइप पता है तुम्हें, जैसे मान लो कि कोई बड़ी सी बिल्डिंग बना रहे हैं ना अपन, अजमेर में पता है मित्तल मॉल बन रहा है आप सबको, है ना, कुछ इस टाइप से शेप बन रहा है उसका, याद है बच्चों, कुछ ऐसे ही बन रहा है ना मित्तल मॉल का शेप, ठीक है। अब मित्तल मॉल के शेप को बनाने के लिए डायरेक्ट सीमेंट और पत्थर तो लेके आए नहीं होंगे, इंजीनियर डायरेक्ट बनाने के लिए तो आए नहीं होंगे। एक्चुअली में इसका सबसे पहले क्या तैयार किया होगा, इसका तैयार किया होगा एक प्रोटोटाइप। क्या तैयार किया होगा बच्चों प्रोटोटाइप। तो बस बात इतनी सी है, तो इसी प्रोटोटाइप के पीछे अगर भागे जाए अपन, तो किलोग्राम की डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए एक प्रोटोटाइप बनाया गया, सिलेंडर ऑफ अ प्लेटिनम इरिडियम अलॉय। प्लेटिनम इरिडियम अलॉय मतलब प्लेटिनम एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, इसे कहते हैं मिक्स करना, जिससे मिलता है अलॉय। अलॉय तुमने नाम सुना होगा बच्चों, अलॉय व्हील, नाम सुना है नहीं सुना, अलॉय व्हील। अलॉय व्हील मतलब समझते हो, जैसे मान लो कि पहले जो व्हील होते थे उसमें ऐसे लोहे की तारियां लगी होती थी, लेकिन आजकल के व्हील में तारें नहीं होती, ऐसे अलॉय नेचर रहता है ना, इस टाइप से रहता है अंदर, ये पूरा अंदर मटेरियल भरा रहता है बच्चों यहाँ, ठीक है ना। ये अलॉय व्हील हो गया। अब वापस आओ, प्रिजर्व्ड एट द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट एट सर्व नियर पेरिस। इसका मतलब क्या है कि पेरिस के अंदर ये एक सिस्टम बनाया गया है। मैं आपको इसकी तस्वीर दिखाऊंगा बच्चों, ये दिख रहा है तुम्हें, ये प्रोटोटाइप ऑफ सिलेंडर ऑफ प्लेटिनम इरिडियम है ना बच्चों, प्लेटिनम इरिडियम अलॉय। ये पूरा जो है एक प्लेटिनम इरिडियम अलॉय का मिलकर बनाया गया है, जिससे एक मेजरमेंट निकलता है यूनिवर्सल, जिससे अपन क्या कहते हैं बच्चों 1 kg की वैल्यू निकली गई है ना। फिर आगे चलते हैं डेफिनेशन ऑफ अ सेकंड। बच्चों ये बहुत इंटरेस्टिंग मिलेगा तुम्हें,
1 second is the time taken by 91926317770 oscillation of a light emitting by the cesium-133 atom। कितनी खतरनाक बात होगी, मैं बताऊं बच्चों। सबसे पहले इसमें एक वर्ड आ रहा ऑसिलेशन, है ना। या ऑसिलेशन का मतलब मैं बताऊं बच्चों क्या होता है। जैसे मान लो कि ये तुमने एक स्प्रिंग लटकाई हुई है। क्या लटकाई बच्चों? एक स्प्रिंग। स्प्रिंग को तुमने एकदम से खींचा और छोड़ दिया तो स्प्रिंग क्या हो जाएगी बच्चों? गट्टी हो जाएगी। फिर वापस क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। फिर वापस क्या हो जाएगी? इकट्ठी हो जाएगी। तो इससे अपन क्या कहते हैं? इससे अपन कहते हैं वाइब्रेशन। क्या कहते हैं बच्चों? वाइब्रेशन। ठीक है। इसी प्रकार अगर मैंने एक पत्थर लिया, भाटा लिया, उसको रस्सी से बांध दिया और इसको यहाँ से धकेल के यहाँ पर छोड़ दिया तो थोड़ी देर बाद ये वापस अपनी पोजीशन पर यहाँ पर आने के बाद इधर आ जाएगा क्या? तो इससे अपन क्या कहेंगे? झूला झूलना कह सकते हैं क्या? नहीं बच्चों, ये भी एक वाइब्रेशन का टाइप है, बस ये थोड़ा सा धीरे धीरे वाइब्रेट हो रहा है। धीरे धीरे मतलब पहले टूं फिर टूं, लेकिन ये वाइब्रेशन कैसे हो रहा है? ठीक है। फिर इसी चीज को बोलते हैं ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑसिलेशन। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊं बच्चों। छोटी सी चीज ये है कि ये जो लाइट होती है ना, अब अपन को पता है कि लाइट ऐसे जा रही है, मतलब अगर ये टॉर्च है, ठीक है ना, और ये लाइट है ऐसे जा रही है, तो लाइट दिखती कैसे ऐसी। और अगर तुम इस पूरे से पार्ट को छोटा सा क्या करो बच्चों, जूम आउट करो, तो ये लाइट अपन को ऐसे जाती हुई दिख रही होगी बच्चों। एक्चुअली में मतलब लाइव जो है वो, लाइट जो है वो कैसे जाती है बच्चों? वेव पार्टिकल के हिसाब से जाती है ना, वेव के हिसाब से। इसका मतलब कभी ऊपर कभी नीचे इसके पार्टिकल होते हैं जो कि क्या करते हैं बच्चों? ऑसिलेशन करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? ऑसिलेशन। वापस आओ। ऑसिलेशन ऑफ द लाइट इमिटेंट, ये कितना है? 1 सेकेंड के अंदर इतने ऑसिलेशन करेगा, वो याद रखना है ना। कितने ऑसिलेशन? इकाई, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 9 अरब, 19 करोड़, 26 लाख, 31,770। हाँ भाई वाह। द लाइट इमिटेड बाय द सीजियम-113 एटम। मैं बता दूं बच्चों, सीजियम एक एलिमेंट का नाम हो गया और ये इसका कोड हो गया, जो उस एटम से क्या किया जा रहा है बच्चों? लाइट को इमिट करवाया जा रहा है। ठीक है ना। आगे चलें। ये सब चीजें तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए अपन को, है ना। क्या क्या पढ़ लिया अपन ने पढ़ लिया है बच्चों, 1 मीटर की डेफिनेशन पढ़ ली, 1 kg की पढ़ ली और 1 सेकेंड की डेफिनेशन पढ़ ली। अब आते हैं बच्चों 2 सप्लीमेंट्री यूनिट। अब आते हैं बच्चों डिफरेंट यूनिट। फंडामेंटल यूनिट अपन ने पढ़ ली, फिर आता है 2 सप्लीमेंट्री यूनिट। कौन कौन सी होती है सप्लीमेंट्री यूनिट? उसके बारे में देखे बच्चों। मैं आपको बताऊं बच्चों, सिंपल सी बात है ना, कि आपने एंगल के बारे में तो सुना होगा। अब एंगल मतलब जैसे मैंने लिखा है 30 डिग्री या फिर मैंने लिखा है 45 डिग्री। अब तुम्हें दिख रहा है बच्चों यहाँ पर ये एंगल जो है वो लगभग कितना बन रहा होगा तुम्हारे हिसाब से? मान लेते हैं 45 डिग्री, तो थीटा बराबर क्या ले लेते हैं अपन? 45 डिग्री। सही बात है कि नहीं है? लेकिन ये जो डिग्री मेजरमेंट है, कौन सा बच्चों? ये डिग्री, इससे अपन बोलते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम। क्या बोलते हैं बच्चों? सेक्साडेसिमल सिस्टम। लेकिन एंगल को नापने के लिए एक और सिस्टम आता है, इंट्रोड्यूस किया गया, वो मैं यहाँ लिखता हूँ बच्चों। ठीक है ना। किसकी बात कर रहे हैं अपन बच्चों? एंगल की। तो इसमें 2 सिस्टम आते हैं। एक तो आता है बच्चों सेक्साडेसिमल सिस्टम और एक आता है बच्चों सर्कुलर सिस्टम। अब मैं तुम्हें एक चीज बता दूं बच्चों, हेक्साडेसिमल सिस्टम में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। 30 डिग्री, 45 डिग्री लिख दिया, 60 डिग्री लिख दिया। लेकिन सर्कुलर सिस्टम के अंदर अपन को पता होना चाहिए कि एक सर्कल होता है। क्या होता है बच्चों? एक सर्कल। थोड़ा सा इसको मिटा दूं मैं अच्छे से। ठीक है। जैसे बच्चों एक सर्कल है, क्या है? सर्कल बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? एक तो मुझे चाहिए उस पर एक सेंटर। सेंटर के बाद मुझे क्या चाहिए बच्चों? उसके लिए एक रेडियस। क्या चाहिए बच्चों? एक रेडियस। तो मतलब सर्कल बनाने के लिए मुझे एक तो चाहिए रेडियस और एक चाहिए मुझे सेंटर। तो उसका मतलब फॉर्मूला होता है आर्क बराबर एंगल इंटू रेडियस। तो इसका मतलब अगर मुझे एक छोटी सी आर्क बनानी है, क्या बनानी है बच्चों मुझे? मान लो मुझे एक सिंपल सी आर्क बनानी है। सिंपल सी आर्क को कैसे बनाया जाए? कलर थिकनेस नहीं, ऐसे ही बना लेते अपन तो। ये है बच्चों, मान लो मुझे ये आर्क बनाना है। अब ये आर्क बनाने के लिए थोड़ा सा नीचे लो इसको साइड में। मान लो मुझे ये इतनी सी आर्क बनानी है।
ठीक है ना। और इतनी सी आर्क बनाने के लिए ये पॉइंट और ये पॉइंट काफ़ी थे, लेकिन ये किसी ना किसी सेंटर का पार्ट तो होंगे, रेडियस का पार्ट तो होंगे। आर एंगल हो गया, ये एंगल थीटा हो गया, और ये क्या होगी इसकी बच्चों, आर्क हो गई। तो आर्क बराबर एंगल इंटू रेडियस, तो एंगल हो गया थीटा, रेडियस हो गया आर, तो इसको मैंने बोल दिया आर्क। इसी प्रकार यहाँ पर आओ बच्चों, क्या ये जो आर्क है ये पूरी 2 पाई आर होगी या नहीं होगी, सरकमफ्रेंस हो गया ना बच्चों, कोई बड़ी बात थोड़ी है। एंगल हो गया थीटा बराबर आर इंटू आर, आर से आर कैंसिल, तो थीटा बराबर क्या मिला बच्चों, 2 पाई। थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, अगर थीटा बराबर 2 पाई मिला है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि थीटा बराबर अगर 2 पाई मिला है तो मतलब टू, क्या हो गया यहाँ पर, थोड़ा सा सही करते हैं। ये जो थीटा बराबर 2 पाई मिला है, ध्यान देना थीटा बराबर एक पूरा फुल साइकिल अगर अपन घूम रहे हैं, कितना डिग्री होता है बच्चों, 180 डिग्री। तो यहाँ पर 180 डिग्री अगर मैं रखता हूँ तो सोचो 2 पाई बराबर 180 डिग्री, तो पाई बराबर, सॉरी, 360 डिग्री, ये भी 360 डिग्री, यहाँ पर भी 360 डिग्री, 360 डिग्री बाई 2, तो अब आ गया 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये यहाँ पर लिख देता हूँ कि पाई ये रेडियन मेजरमेंट है जिसमें कितने डिग्री होते हैं, 180 डिग्री। तो एक रेडियन में कितने होते हैं बच्चों, 180/पाई डिग्री। समझ में नहीं आया, वापस बता दो बच्चों एक बार और, थोड़ा सा ढंग से देखेंगे बच्चों पूरा। मैं आपको बता दूं कि एंगल जो है उसको दो चीजों में नापते हैं ना, एक तो हो गया डिग्री में, एक होता है रेडियन में। डिग्री को बोलते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम, और ये बोलता है, नाम पूरा लिखो ढंग से बच्चों, ये लो, इसको बोलते हैं डेसिमल सिस्टम, ठीक है ना। और इससे अपन क्या बोलते हैं, सर्कुलर सिस्टम। तो एंगल में डिग्री मेजरमेंट और रेडियन मेजरमेंट में डिग्री को पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपन को किसको पढ़ लेते हैं बच्चों, अपन केवल पढ़ेंगे किसका, रेडियन। तो रेडियन पढ़ने के लिए मैं तुम्हें एक सीधी सी चीज बता दूं, ये कौन सा सिस्टम कहलाता है, सर्कुलर। सर्कुलर बनाने के लिए क्या चाहिए बच्चों, मुझे एक रेडियस चाहिए होगा बच्चन, है, और एक क्या चाहिए बच्चों, सेंटर। तो मान लेते हैं ये तो इसका हो गया सेंटर, और ये होगी बच्चों इसकी क्या बच्चों, ये होगी इसकी रेडियस। तो सर्कुलर सिस्टम के लिए मैं बता दूं बच्चों, आर्क बराबर फॉर्मूला वही लिखा था ना, एंगल इनटू रेडियस। तो आर्क अगर 2 पाई आर है, एंगल 360 हो जाएगा, तो रेडियस भी आर हो जाएगा, आर से आर कट गया, वही पाई बराबर 180 डिग्री हो गया। तो वन बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 180/पाई, या फिर 180 डिग्री बराबर पाई है तो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 रेडियन। याद रख लेना बच्चों, ये भी रेडियन है, 1 रेडियन में इतने डिग्री होते हैं और इतने डिग्री में इतने रेडियन होते हैं, उल्टा सीधा हो गया। थीटा बराबर 1 रेडियन, यहाँ पर एंगल को नापने के लिए कौन सा यूज हो रखा बच्चों, एंगल। अब सोचो बच्चों, ये जो ये डायग्राम है वो कैसा है बच्चों, सर्कल है। सर्कल मतलब कौन सा डायग्राम है ये, 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन मतलब इसको डायग्राम बनाने के लिए केवल एक्स और वाई एक्सिस से ही बनाया जा सकता है। जैसे यहाँ पर अगर मैं एक्सिस ड्रॉ करूँ तो क्या ये ऐसा बनाया जा सकता है कि बच्चों, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। तो रेडियन जो होता है इट इज यूज मेजर प्लेन एंगल, ये प्लेन एंगल बनाया जा रहा है इस पर, है ना। फिर किसकी बात हो रही है बच्चों, सप्लीमेंट्री यूनिट के अंदर स्टे रेडियन। स्टे रेडियन में भी देखो बच्चों डायग्राम कैसा है, ये थोड़ा सा ध्यान लगाओ तो बच्चों ये कौन सी एक्सिस किस टाइप से बन रहा है, अगर थोड़ा सा ध्यान लगाया हुआ है हम, तो इसकी जो एक्सिस है, हम्म, एक तो ऐसे, एक ऐसे, और एक ऐसे। इसका मतलब ये बनाने के लिए तुम्हें किसकी जरूरत पड़ी बच्चों, एक्स की, वाई की और जेड की, ठीक है ना। ये यहाँ पर दिख रहा है तुम्हें, ये हेलिक्स हो रहा, पूरा घूम रहा है, इस पर राउंड कर पा रहा है, ठीक है ना बच्चों, ऐसे पूरा का पूरा इस पर गोल घूम रहा है। तो एक्स एक्सिस से ये बाहर निकला, तो यहाँ पर जो एंगल अंदर बनेगा ना एंगल, ये कैसा बनेगा बच्चों, 3D टाइप बनेगा। कैसा बनेगा बच्चों, 3D टाइप, है ना। तो 3D टाइप की वजह से ही इसे अपन क्या बोलते हैं बच्चों, इसे अपन बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं बच्चों, सॉलिड एंगल, ठीक है ना, याद रहेगा। तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओम से सीधा लिख दिया, लिखने का तरीका स्टे रेडियन, है ना। स्टे रेडियन, एक होता है रेडियन, एक होता है स्टे रेडियन। नाम हमेशा याद रखना बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर तुमने कोई एंगल बनाया है 60 डिग्री का, तो ये होता है रेडियन के अंदर। और अगर तुम ऐसा एंगल बना लो, ऐसा ऐसा ये वाला, तो इससे अपन बोलेंगे स्टे रेडियन। दो सप्लीमेंट्री यूनिट होगी बच्चों, आगे चलेंगे। ये इंटरेस्टिंग बात है बच्चों जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, इसको नोट डाल के लिखते हुए रहना बच्चों अच्छे से। और
नोट बनाते रहना, शॉर्ट नोट आप सबके, ठीक है ना बच्चों। नोट क्या है मैं आपको बता दूं, रूल्स फॉर राइटिंग एसआई यूनिट। ये इंटरेस्टिंग रूल होंगे बच्चों सारे सारे। सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, फुल नेम ऑफ यूनिट ऑलवेज स्टार्ट विद स्मॉल लेटर इवन इफ नेम्ड आफ्टर अ पर्सन। मतलब अगर कोई भी यूनिट है तो वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगी बच्चों, ये हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगी बच्चों। किससे स्टार्ट होगी, स्मॉल लेटर से। अब चाहे वो साइंटिस्ट का नाम ही क्यों ना आ रहा हो, साइंटिस्ट का नाम आ रहा है जिसमें एन कैपिटल, ए कैपिटल, गुलाम कैपिटल, जैसे मैं अजमेर से हूँ तो मैं अगर ऐसे लिखूंगा ना AJMER तो ये नॉट एक्सेप्टेबल है, इसमें ए बड़ा लिखना ही पड़ेगा। तो ये स्पेस के लिए, जगह के लिए बताने के लिए नोटेशन होता है। लेकिन बच्चों गौर फरमाना कि अगर अपन यूनिट के रूप में यूज कर रहे हैं तो हमेशा फर्स्ट लेटर कैसा आना चाहिए बच्चों, स्मॉल आना चाहिए, ना कि बड़ा लेटर आना चाहिए। सबसे पहली चीज समझ में आई। फिर रूल नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, सिंबल ऑफ यूनिट नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट शुड बी ए कैपिटल। अगर तुम केवल सिंबल यूज कर रहे हो तो जैसे मान लो न्यूटन, ये तो बिल्कुल सही है। अब इसमें मैं कैपिटल में इसको ऐसे लिखूंगा तो ये वो गलत हो जाएगा, याद रखना। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, छोटी छोटी चीजों में भी बच्चे मात खा जाते हैं, याद रख लेना बच्चों, ढंग से लिखना इसको, है ना। रूल्स नंबर 3, ऐसा यूनिट सिंबल ऑफ ऑल अदर यूनिट्स आर रिटन इन स्मॉल लेटर। मैं बता दूं बच्चों कि अगर मैंने लिखा है एम्पियर तो एम्पियर में मैं यूनिट इस तरीके से लिख ही नहीं सकता। मैं लिखूंगा तो यूनिट के रूप में तो ऐसे लिखूंगा, या फिर मैं लिखूंगा कैपिटल ए। लेकिन अगर कोई साइंटिस्ट के नाम में नहीं है, सिंगल ही है, सिंपल ही है, बिना किसी नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मीटर है तो उसका मतलब मैं यहाँ स्मॉल एम नहीं लिख, कैपिटल एम नहीं लिखूंगा, स्मॉल एम ही लिखूंगा। किलोग्राम है तो दोनों स्मॉल में लिखेंगे, स्मॉल में लिखेंगे, स्मॉल में लिखेंगे। कैंडल आर्ट, ठीक है ना बच्चों। आगे चलते हैं। रूल नंबर 4, ऐसा ही यूनिट के अंदर स्पेस आना चाहिए नहीं आना चाहिए, वो चीज देखते हैं बच्चों। देखो जैसे 10 kg है तो 10 kg को ऐसे चिपका के नहीं लिखना है, अपन को क्या करना है बच्चों, इन दोनों के बीच में ऐसे चिपका के नहीं करना है, ये चिपकने नहीं चाहिए। इन दोनों का प्यार मुझे पता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से चिपके हुए नहीं होने चाहिए। ये दोनों के बीच में क्या होना चाहिए बच्चों, स्पेस होना चाहिए। दिख रहा था, स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन द लास्ट डिजिट ऑफ अ न्यूमेरिकल एंड द सिंबल ऑफ अ यूनिट। रूल नंबर 4 कंप्लीट। रूल नंबर 5 ज्यादा देखेंगे ढंग से, किसी भी ऐसा यूनिट को लिखने के लिए यूनिट डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्म मीटर है तो मैं इसके पीछे एस नहीं लगा सकता, किलोग्राम, सेकेंड्स, केल्विन ऐसा नहीं हो सकता बच्चों, ठीक है। अब जैसे बच्चों यहाँ पर केल्विन आ गया तो केल्विन का के यूज कर सकते हैं अपन, अगर अकेला यूज करते हैं तो उसका, ठीक है ना। नंबर 6, फुल स्टॉप शुड नॉट बी यूज आफ्टर द यूनिट। यूनिट के बाद में फुल स्टॉप नहीं आना चाहिए यहाँ पर बच्चों। दिख रहा है बच्चों, स्पेस तो आ गया, चलो ठीक है, तुमने मेरी बात रख ली, लेकिन फुल स्टॉप भी लगाते तो गलत हो जाएगा ये। रूल्स फॉर राइटिंग ऐसा यूनिट, मतलब अरे यार कोई स्टेटमेंट कंप्लीट हो रहा है उसके बाद तो लगा दो, ऐसे लिख देंगे लेंथ ऑफ वायर इज 7 मीटर डॉट। वो तो यार स्टेटमेंट तो कंप्लीट करोगे, लेकिन अगर आपने केवल 7 मीटर लिख दिया उसके बाद डॉट लगा रहे हो तो गलत है। रूल्स फॉर राइटिंग 7 मीटर मतलब समझते हो ना, जैसे मैंने लिखा x इज इक्वल टू 7 मीटर डॉट, गलत हो जाएगा। x इज इक्वल टू सीधा क्या लिखोगे तुम, 7 मीटर ओनली, ठीक है ना। नो स्पेस यूज बिटवीन द सिंबल ऑफ अ यूनिट। जैसे ये जूल सेकंड लिखा हुआ है, इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं आना चाहिए बच्चों किसी प्रकार का, दोनों हमेशा चिपके हुए होने चाहिए। जैसे किलोग्राम इंटू मीटर, ये भी लिख दोगे तो इन दोनों के बीच में या तो इंटू का सिंबल लगाओ या बिना स्पेस का लगाओ। ये वर्क की यूनिट होगी बच्चों, वोल्ट इंटू एम्पियर, ठीक है। आगे चलते हैं। ये मैंने रूल्स बता दिए सारे, इनको अच्छे से लिख लेना बच्चों, सारे रूल्स को, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब आते हैं बच्चों प्रीफिक्स के बारे में जानकारी लेने। इसके बारे में जानकारी लेंगे अपन बच्चों, प्रीफिक्स के बारे में। ऐसा ही यूनिट के अंदर कुछ प्रीफिक्स है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हेडिंग है बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे अपन बच्चों। दोनों तरफ क्या लगा देता हूँ मैं, स्टार लगा देता हूँ बहुत सारे, ठीक है बच्चों। स्टार्ट करते हैं। कलर कौन सा लाए, मैं जल्दी बोलो, ग्रीन कलर, ठीक है। फैक्टर लिखा हुआ, नेम लिखा हुआ, सिंबल लिखा हुआ, फैक्टर नेम सिंबल, ठीक है ना। ये जो है सारी पॉजिटिव पावर को बता रहा है, फैक्टर मतलब गुणा को बता रहा है, और ये नेगेटिव पावर को बता रहा है। अब मान लो कि मैंने अभी भी एक चीज लिखी थी बच्चों, क्या था वैल्यू, 1 2 9 ब्ला 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 ब्ला, कुछ भी था। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 था ना। तो मैंने इसको 3, मतलब इसको मैं चाहता तो 1, इसको अगर मैं चाहता तो मैं इसको क्या लिखता बच्चों, मैं इसको लिखता 1.29 इंटू 10 टू दी पावर, क्या लिखता बच्चों इसको मैं लिखता इसको 8। समझ में आ रहा है। या फिर इसको 3 इंटू 10 की पावर 8 ही लिख देता। अब 10 की पावर 8 नाम की कोई चीज़ तो इस फैक्टर में तुम्हें दिख ही नहीं हो रही बच्चे, देखो कहीं नहीं है, तो लिख भी नहीं सकते। अगर ये 0.3 इंटू 10 की पावर 9 लिख दूँ तो ये 0.3 इंटू लिखने की जरूरत नहीं, गीगा लिख दो, 0.3 गीगा।
आगे गीगा लगा दो, मतलब ये 10 की पावर को हटाने के लिए वर्ड बोले गए। जैसे 10 की पावर 1 है, ये बिठा रहा हूँ बच्चों सारा मैं ना, एक बार थोड़ा सा टाइम लूंगा मैं आप सबका। हट जा हट जा, हट जाओ जाने वाले हट जा, मैं तो दासी तेरी मंजिल का। हम्म, ओहो, आहा 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 आहा, मिटाने में मजा आया। आगे देखते बच्चों, 10 की पावर 1 को बोलते हैं डेका हेक्टो। सिंबल भी लिख रखा है बच्चों, सिंबल लिख रखा है, याद रख लेना बच्चों ना, ठीक है। किलो तुम्हें नोटिस करा बच्चों, यहाँ के बाद ये वाले जितने भी है ये सारे के सारे कैपिटल लेटर्स में आ रहे हैं या अपर केस में आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले वाले सब किस में थे, स्मॉल लेटर में थे। 10 की पावर 6 होती मेगा, गीगा, टेरा, पीटा। अब मैं तुम्हें बताऊं बच्चों, नाम सुना होगा तुम सबने शायद तक, कलर चेंज करता हूं मैं, ये मैंने लिखा है एम बी, नाम सुना है तुमने, एम बी क्या होता है, सुना है नहीं सुना है ना बच्चों, एम बी सुना है क्या नाम, अरे हाँ सुना होगा, एम बी, जी बी, टी बी, मान लेते हैं भैया 100 MB, 2 GB, 1 TB, फिर आएगा बच्चों पीबी, पेटावाइट, ठीक है ना। फिर आएगा बच्चों ईबी, एक्सावाइट, फिर क्या आएगा बच्चों जीटावाइट और योटावाइट। याद रखेंगे बच्चों, मेगा गीगा टेरा, इस तरीके से याद रखना है इन सबको, ठीक है ना। 10 की पावर ऐसे 3 6 9 12 15 18, 3 का पहाड़ा याद आ रहा है बच्चों, 3 6 दिन, ठीक है ना बच्चों, इस तरीके से याद रखना है अपन को। तो ये तो है पावर जब पॉजिटिव हो, पावर जब नेगेटिव आ जाए। 10 की पावर 0 तो 1 ही हो गया, आप 10 की पावर -1 तो इससे अपन बोलते हैं डेसिमल, याद रखना बच्चों। इसलिए इसे रिप्रेजेंट करते हैं किससे बच्चों, डी से। -2 सेंटीमीटर, याद आ रहा है, जैसे सेंटीमीटर, जैसे मैंने लिखा है बच्चों क्या, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, लिखा गया है बच्चों 10 सेंटीमीटर नहीं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने सेंटीमीटर होते हैं बच्चों, 100 सेंटीमीटर होता है। इसी प्रकार मिलीमीटर की बात करूँ तो 1 मिलीमीटर में, 1 मिलीमीटर के अंदर होते हैं, ओहो, 1/1000 मीटर, मतलब दिख रहा बच्चों, इसको इस तरीके से लिख रहे हैं, 1/1000 का मतलब होता है 1/10 की पावर 3, या 10 × 10 की पावर- 3, याद रख लेना ये मिली। फिर आता है माइक्रो, फिर आता है नैनो, फिर आता है पीको। ये याद रखने का तरीका है, जिसमें ये जो सिंबल है ये म्यू, कौन सा सिंबल कहलाता है, इसे बोलते हैं म्यू, क्या कहते हैं इसे बच्चों, म्यू, ऐसे याद रखना इसको, तो लिखने का तरीका ऐसा है, ठीक है ना। फेमटो, 10 की पावर -18, ओटो, जेप्टो, याक्टो, ये इस तरीके से याद रखना बच्चों, ठीक है ना। तो भी दिख रहा है बच्चों, 10 की पावर 21 और 10 की पावर-21, 24 और -24, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ये प्रीफिक्स तुम्हें याद रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। ऐसे यूनिट में कौन कौन से प्रीफिक्स ज्यादा यूज में आते हैं, जैसे लिखा हुआ 10 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर को लिखते हैं एम, ऐसे लिखते हैं बच्चों, 3 स्मॉल m, और अकेला है तो ए यूज कर रहे हैं ना। इसका मतलब ही क्या होता है, 10 × 10 की पावर- का 3 मिली एम्पियर में से मिली हट जाएगा, क्योंकि 10 की पावर-3 लगा दिया है। माइक्रो है तो 10 की पावर 6 आ गया, क्या बच्चों दिख रहा तुम्हें, नैनो, पीको, किलो, मेगा, इस तरीके से, ठीक है ना। आगे बताए, सब प्रैक्टिकल यूनिट है ना, जैसे माइक्रोन है, ये माइक्रोन कहाँ यूज होता है बच्चों, बैक्टीरियाज माइक्रोन लेवल की होती है। फिर 10 की पावर-9, ये नैनोमीटर है ना, छोटा, तो ये मोलिक्यूल्स के अंदर जाते हैं। मोलिक्यूल्स का मतलब समझ गए ना बच्चों, जैसे मैंने लिखा है H2, ये मोलिक्यूल है, तो H और H के बीच की बात हो रही है ना, तो वो नैनोमीटर में नापी जाती है ना। और माइक्रोन बैक्टीरिया हो गए बच्चों, सम पार्टिकल यूनिट्स ऑफ मेजरिंग लेंथ। अच्छा मुझे बताओ बच्चों, बैक्टीरिया छोटे होते हैं या मोल्स छोटे होते हैं या मोलिक्यूल्स छोटे होते हैं, बच्चों मोलिक्यूल बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया को तो अपन देख भी सकते हैं, लेकिन मोलिक्यूल्स को अपन नहीं देख सकते। बैक्टीरिया तो दिखा देते हैं ना बच्चों, ऐसे वो सिंबल लगाया ये वाला, और कीड़े डोलते हुए दिखाई देते हैं ना, वो बंटी का साबुन स्लो है, याद आ रहा नहीं आ रहा, ये वही बैक्टीरियाज है, तो ये नहीं दिखते है ना।
बैक्टीरिया दिख जाते हैं, वो नहीं दिखता। अब आर्मस्ट्रॉन्ग, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, आर्मस्ट्रॉन्ग है ना, देखने को मिलेगा तुम्हें 12th क्लास में भी है ना। 10⁻⁻10 को बोलते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग, ये एटम्स में देखा जाता है। और फर्मी, ये मैं बता दूं बच्चों, ये है स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर लेंथ, है ना, ये लेंथ की स्मॉलेस्ट यूनिट है बच्चों। ये देखो न्यूक्लियस दिखा, ये है न्यूक्लियस, है ना, ये क्या है बच्चों, ये न्यूक्लियस है। और ये क्या है, न्यूक्लियस के चारों ओर जो घूम रहा है वो कौन है बच्चों, इलेक्ट्रॉन है। तो फर्मी लेवल पर चलते हैं बच्चों। मैं यहाँ पर एक बात बताऊं बच्चों, 12th क्लास में एक चैप्टर आएगा सेमीकंडक्टर, जिसमें एक वर्ड आता है बच्चों फर्मी एनर्जी लेवल। और फर्मी एनर्जी लेवल का वर्ड यहीं से लिया गया है बच्चों, फर्मी से, ठीक है ना। फर्मी एनर्जी लेवल का वर्ड यहीं से लिया गया है, ये फर्मी से। आगे चले, 10⁻10 को इस तरीके से लिखेंगे, 10⁻15 को ऐसे, ये आर्मस्ट्रॉन्ग है, ये फर्मी है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, सब प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ। लेंथ के अंदर प्रैक्टिकल यूनिट कौन कौन सी यूज होती है बच्चों, इंपॉर्टेंट चीजें नोट करते हुए चलना बच्चों, है ना, ज्यादा कुछ बकवास करने की जरूरत नहीं है। मैं सारी की पॉइंट्स बता रहा हूँ जो अपन को याद होने चाहिए। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब क्या होता है, कोई भी एस्ट्रोनॉटिकल प्रॉब्लम होती है ना, वहां यूज होती है। इट इज डिफाइंड एज द मीन डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। सन के बीच में और अर्थ के बीच की जो मीन डिस्टेंस होती है ना बच्चों, मीन डिस्टेंस मतलब किसी भी पाथ से जाओ तो हमें मीन डिस्टेंस पता करनी है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर होती है। ये ए यू के बराबर होती है। एक एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट किसके बराबर होती है बच्चों, 1.5 इंटू 10⁻11। डिस्टेंस ऑफ ए प्लेनेट याद रहेगा बच्चों, ठीक है। अब प्रैक्टिकल यूनिट मेजरिंग लेंथ, और देखे बच्चों लाइट ईयर। लाइट ईयर ये भी एस्ट्रोनॉमिकल ही है बच्चों। एक चीज बताओ, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। एक साल के अंदर एक लाइट ईयर मतलब होता है कि कोई लाइट एक साल के अंदर कितना ट्रेवल कर पा रही है। तो 9.5 इंटू 10⁻15। अभी अपन ने ए यू की बात करी थी बच्चों, 1 AU किसके बराबर है बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ था 1.5 इंटू 10⁻11, कितना बच्चों, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। अब सोचो अगर मैं 10⁻11 यहाँ से हटा दूँ तो 9.5 इंटू 10 के 4 बचेंगे, नहीं बचेंगे, अभी भी 4 बचेंगे। तो इसका मतलब इसके पीछे ये आ जाएगा, तो 9500 इंटू AU। तो एक तरीके से इतने AU के बराबर होती है एक लाइट ईयर। बड़ी हुई नहीं हुई, डिस्टेंस ऑफ स्टार, ये दो स्टार के बीच की डिस्टेंस को बताते हैं बच्चों, है ना, ठीक है ना। आगे सब प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग लेंथ, और देखते हैं बच्चों इंटरेस्टिंग बात क्या क्या है। पारसेक वर्ड आता है बच्चों, पारसेक। मैं यहाँ पे बता दूं, जैसे अभी अभी अपन ने पढ़ा था फर्मी, 10⁻−15 पे था क्या बच्चों, और यहाँ आता है बच्चों पारसेक, ये 10⁻16 तक जाता है। तो ये बहुत ही मैक्सिमम लेंथ है और ये मिनिमम है ना। ये मिनिमम लेंथ टू कवर्ड और ये मैक्सिमम लेंथ है ना। मतलब अगर बोले कि किसी भी लेंथ की लार्जेस्ट यूनिट क्या है ना, प्रैक्टिकल यूनिट क्या है, तो वो है पारसेक। और स्मॉलेस्ट क्या है बच्चों, फर्मी, याद रख लेना ये चीज ना। अब आते हैं बच्चों, 1 पारसेक 3.1 10⁻16 मीटर के बराबर होती है। फिर थोड़ा सा और चल रहे बच्चों आगे अपन यहाँ पर एक चीज मैं बताऊं बच्चों, कि जैसे मैंने बताया तुम्हें ये AU के बराबर है ना, सन और अर्थ के बीच में, और एक पारसेक है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब एक्चुअली में ये ट्रिग्नोमेट्री से इसको समझा जा सकता है बच्चों। क्या ट्रायंगल बन रहा है क्या, ये जो है ये क्या कहलाता है बच्चों, 2 मिनट है ना। इसको समझने के लिए मैं इस पर चलता हूँ बच्चों। ये अपना होना तो चाहिए कहीं ना कहीं तो, ठीक है। ये आपको स्क्रीन पे कुछ ना कुछ तो दिख ही रहा होगा बच्चों, है ना, दिख जाएगा दिख जाएगा दिख जाएगा दिख जाएगा, हमको भी दिख जाओ भैया। इसी पे ही देखना पड़ेगा बच्चों, है ना। इसको दबाओ और इसमें डाउनलोड्स में जाओ
डाउनलोड्स में आने के बाद सोलर साइट को देखो, ये आ गया बच्चों। इंटरेस्टिंग सी बात है ना। इस पर थोड़ी चर्चा करें अपन बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर एक आ रहा है सोलर डे, तुमको दिख रहा होगा बच्चों, और एक होता है साइड रियल डे। तो मैं सोलर डे और साइड रियल डे इन दोनों के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहूंगा कि मान लो तो कि यहाँ पर एक छोटा सा व्यक्ति सा कोई है, छोटा कर दो इसको, ठीक है। ये है, अगर ये रिवॉल्व हो रही है अपने एक्सिस पे इस तरीके से, अर्थ जो अपने एक्सिस पे ऐसे रिवॉल्व हो रही है ना, तो मान लेते हैं कि थोड़ी देर बाद ये कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, ऐसे ही कुछ होगा ना बच्चों। अर्थ रिवॉल्व कर रही है तो अपन भी क्या होंगे, साथ साथ रोल करेंगे। अर्थ अपने एक्सिस पे भी रिवॉल्व करती है, ठीक है ना, ये अपन सबको पता है। और यहाँ से यहाँ तक वापस आने में मुझे कितना टाइम लगा बच्चों, मैं तुम्हें बता दूं बच्चों। यहाँ से वापस आने में मतलब ये वाली वो पोजीशन आ गई मेरी, जिसमें कितने लग रहे, 23 आवर्स 56 मीटर एंड 44 सेकेंड्स लग रहे। लेकिन ये वहां पर वापस अपनी पोजीशन पर ऐसे आ रहा है यहाँ से आने में, तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम और एक्स्ट्रा लेगा। क्योंकि अब ये यहाँ पर आने की क्यों बोल रहा है, क्योंकि जब ये यहाँ खड़ा था तो सूरज इसके बिल्कुल टाट पे क्या कर रहा था बच्चों, चिल्का मार रहा था। अब ये यहाँ पर है तो सूरज टाट पे चिल्का नहीं मार रहा, सूरज तो यहाँ चिल्का मार पा रहा है इसके, इसलिए इसको यहाँ पर आना पड़ेगा ऐसे परपेंडिकुलर, ताकि टाट पे ही चिल्का पड़े। तो इसके लिए टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, और वो टाइम इसके अंदर ऐड कर दे अगर अपन, थोड़ा सा दिमाग लगाना बच्चों, अगर मैं इसके अंदर 3 मिनट प्लस 50 कितने 4 सेकंड या 56 सेकंड ऐड कर दूं, तो ये टोटल 24 आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं, जिससे एक सोलर डे बनता है बच्चों। याद रख लेना, सोलर डे अलग चीज है, साइड रियल डे अलग चीज है। आई होप कि तुम्हें ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है ना। आगे चलते बच्चों, वापस क्या लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, पार्सेक पर चर्चा कर रहे थे ना अपन। पार्सेक है इंटरेस्टिंग चीज है बच्चों। ये जो पार्सेक है, इस पार्सेक की कुछ मैं खतरनाक खतरनाक चीजें लिखवाता हूँ बच्चों। जैसे मैंने कुछ नोट कर रखा है तुम्हारे लिए कि एक पार्सेक के अंदर जो होता है एक्चुअल में चीजें लिखाता हूँ मैं बच्चों, ना ठीक है। वो मैं इसके अंदर लिख देता हूँ, नोट पैड के अंदर, न्यू पेज ले लो। ये 1 पार्सेक, तो पार्सेक को स्मॉल पीसी से लिखेंगे बच्चों, किससे लिखेंगे अपन, ये मिटा देता हूँ मैं इसको, ये उठा देता हूँ। 1 पार्सेक, इसको लिखेंगे क्या, पार्सेक लिखेंगे। तो एक पार्सेक जो होता है वो 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर के बराबर होता है। वैसे उधर क्या लिखा हुआ 3.10 या 3.10 चलेगा बच्चों, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख रखी है। एक और चीज, अब मैं इसको लिखता हूँ माइल्स में। तो 1 पार्सेक की वैल्यू होती है 1.9174 इंटू 10 टू द पावर 13 माइल्स। ये माइल्स तुम्हें पता है बच्चों, ये प्रैक्टिकल यूनिट है जो दूसरे शहरों में, दूसरे देशों में यूज होती है। 2.0626 इंटू 10 की पावर 5 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के अंदर भी इस तरीके से लिख सकते हैं। और 1 पार्सेक किसके बराबर होता है, 3.2615 इंटू, सॉरी 3.26, ये नोट है बच्चों, लिख लेना इसको अच्छे से ना। 3.26 लाइट ईयर के बराबर होती है। एयू में भी लिख दी, लाइट ईयर में भी लिख दी, माइल्स में भी लिख दी, और मीटर्स में भी लिख दी है, ठीक है ना बच्चों। आगे चले अपन अब, फिर पार्सेक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है बच्चों, याद रख लेना। सम प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग एरिया, एरिया निकालने के लिए। तुम्हें याद है बच्चों, कभी कभी तुम एरिया को किस किस तरीके से लिखते हो, एकड़्स में भी लिखते हैं एरिया, हेक्टर्स में भी नापते हैं, बान में भी नापते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास इतने एकड़ की जमीन है, मेरे पास इतने हेक्टेयर की जमीन है, मेरे पास इतने बान का एरिया पड़ा हुआ है, भी खाली छोटा छोटा, बहुत स्मॉल एरिया के अंदर बात करेंगे। जैसे बच्चों मैं बात करता हूँ एकड़्स, तो एकड़ में क्या लिखा हुआ, 1 एकड़ किसके बराबर होता है, 208 इंच, 208 और 8.5 जब इनको पूरा मल्टीप्लाई करते हैं तो 4046.8 मीटर स्क्वायर। मतलब एक एकड़ के अंदर कितना एरिया होता है, 4046.8 मीटर स्क्वायर एक एकड़ में। अगर मान लो 4.46 का मतलब समझ गए बच्चों, जैसे मान लो ये 20 मीटर का है और ये भी 20 मीटर का है, तो 2 दूनी 4 और 200 मीटर का मान लो इसको ना, तो ये हो गया 4000 मीटर स्क्वायर का। 200 मीटर और 20 मीटर से ये मिल रहा है, और एक्चुअली में इसको एकड़ से रिप्रेजेंट करते हैं कि इतने एकड़ की जमीन है। हेक्टर में क्या हो गया बच्चों, 10,000 मीटर स्क्वायर में एक हेक्टर होता है। 1 बार मतलब 10 की पावर माइनस का 28 मीटर स्क्वायर,
है ना, ये फर्मी लेवल पर चले गए बच्चों अपन एक तरीके से, बिल्कुल सही है। कुछ प्रैक्टिकल यूनिट देखो बच्चों, मेट्रिक टन, इनके नोट डाल के लिख लेना बच्चों। एक मेट्रिक टन मतलब 1000 किलोग्राम। क्विंटल में कितना होता है बच्चों? 100 किलोग्राम। मेट्रिक टन किसमें यूज होता है? स्टील बार नापने के अंदर और ये ग्रेन्स नापने के अंदर, ठीक है ना बच्चों। 1 पाउंड में 0.454 किलोग्राम होते हैं बच्चों। जैसे न्यू बॉर्न बेबी है ना, तो वो कितने पाउंड का होता है, ऐसे नापा जाता है कि ये 1 पाउंड का है या 1.5 पाउंड का है या 2 पाउंड का है, ठीक है ना बच्चों। पाउंड की यूनिट LB से रिप्रेजेंट करेंगे, याद रखना किससे? LB से। POUND नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे LB। फिर स्लज, यहाँ पर देखो बच्चों, क्रॉप्स जो है वो 14.59 kg के बराबर होता है एक स्लज, है ना। ये विदेशों में काम आती रहती है यूनिट, इसलिए मैंने थोड़ी सी जानकारी देने के लिए तुम्हारे सामने रख दी है। प्रैक्टिकल यूनिट और देखो बच्चों, एक चंद्रशेखर लिमिट, ये बच्चों किसी भी मास के लिए बहुत ही लार्जेस्ट यूनिट है बच्चों। कितनी होती है? 2.785 10⁻30 kg, द बिगेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग मास। मेजरिंग मास मतलब मास ऑफ सन की ये 1.4 मल्टीप्लाई के बराबर होती है। इसका मतलब सन बहुत बड़ा स्टार है, तुम्हें पता है ना, और इसको मल्टीप्लाई कर दे अगर 1.4 से, तो ये एक चंद्रशेखर लिमिट मिलता है। और चंद्रशेखर नाम से पता चल रहा है कि ये एक इंडियन साइंटिस्ट थे बच्चों, जिन्होंने इस चंद्रशेखर लिमिट की वैल्यू निकाली है। ये मैसिव ब्लैक होल के बारे में भी जानकारी देता है, इसके बारे में चर्चा अपन करेंगे नहीं, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा थोड़ा आइडिया देने के लिए बता दिया है। फिर होता है बच्चों ATM, एटॉमिक मास यूनिट, है ना। एटॉमिक मास यूनिट का मतलब होता है 1.12 मास यूनिट ऑफ सिंगल C एटम, है ना। किसी भी कार्बनिक या कार्बन एटम का जो मास होता है उसका 1/12 पार्ट जो होता है ना, एटॉमिक मास होता है। एक्चुअली में इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻27। ये किसी भी एटम का मास बता रहा बच्चों। मैं बता दूं, एटम का मास का मतलब ये है प्रोटॉन का मास बच्चों। किसका? प्रोटॉन का। या फिर है ये न्यूट्रॉन का मास। अगर हमसे पूछे ना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास क्या क्या होते हैं, तो बच्चों मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 लिख दो इसको, भले तुम या कुछ भी लिखो, लेकिन लिखेंगे तो ऐसे ही। इट इज द स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मेजरिंग मास। अब बच्चों एक चंद्रशेखर लिमिट होगी एक तो, और एक क्या होगी बच्चों? एटॉमिक मास यूनिट होगी ना, AMU। ये दोनों, ये तो होगी लार्जेस्ट और ये होगी स्मॉलेस्ट। टिक करके लिख लेना बच्चों। इट इज यूज टू मेजर द मास ऑफ सिंगल एटम, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है, ये लिखा हुआ है लाइन। आगे चलते हैं। सम प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम, सोलर डे 24 घंटे, साइड रियल डे ये देखो बच्चों 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं बच्चों अपन, ठीक है ना। सोलर ईयर 365 डे सोलर ईयर होते हैं, और साइड रियल डे में कितने लगते हैं बच्चों? 366 डे। तुम्हें पता बच्चों, हर 4 साल के बाद 365 दिन नहीं होते, 366 दिन होते, मतलब एक दिन अपने आप बढ़ जाता है। अपने आप नहीं बढ़ जाता बच्चों, ये साइड रियल और सोलर डे का ही इसमें योगदान है। इसलिए सोलर डे में 365 डेज होते हैं, जबकि साइड रियल में कितना होते हैं बच्चों? 366 डेज होते हैं। लूनार मंथ, लूनार मतलब यहाँ पर है बच्चों चंद्रमास का मतलब। चंद्रमास समझ गए ना बच्चों। अपन को पता है कि भैया हर 30 दिन में एक मंथ कंप्लीट होता है, या 31 दिन में होता है, कभी कभी 28 होता है, लेकिन इन सब का एवरेज निकाला है तो 27.3 ये चांद का है बच्चों, ये चंद्रमास का है। मतलब एक पूरा चंद्रमा खत्म होने के बाद ऐसे 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 वापस बन जाता है, तो वो क्या कहलाता है? इसका चंद्र मास कहलाता है ना। चंदा मामा दूर के। अब मैं बताऊं बच्चों चंद्रमास पढ़ने के लिए, पूनम नाम सुना बच्चों? पूर्णिमा और एक अमावस, दोनों में 15-15 दिन का रहता है ना। कभी कभी 14 हो जाते हैं, कभी 2 अमावस आ जाती है, कभी 2 पूनम आ जाती है अपने इंडियन कल्चर के अनुसार। तो ये सब चीजें इस अनुसार देखी जाती है। अच्छा, साइड रियल डे का हिंदी में नाम बताऊं बच्चों? ये तो क्या हो गया? सोलर डे। सोलर डे तो हो गया हमारा पूरे दिन हो गया एक तरीके से ना। और साइड रियल डे जो है वो नक्षत्र कहलाता है, नक्षत्र दिवस कहलाता है। और इसे अपन कहते हैं सौर दिवस। क्या कहते हैं बच्चों? सौर दिवस। और इसे कहते हैं नक्षत्र दिवस, साइड रियल डे को। एक शेक में 10⁻⁻8 सेकंड होते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट होगी बच्चों 7 डायमेंशन ऑफ द वर्ल्ड। आ चुके हैं बच्चों अपन अब किस पर? वर्ड डायमेंशन पर। तो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। मास का M ले लिया गया बच्चों कैपिटल वाला,
लेंथ में से एल ले लिया गया, टी में से टाइम ले लिया गया, टेम्परेचर में से केल्विन से था ना बच्चों, इसलिए केल्विन वाला के यूज करा है। करंट को एम्पियर से नापा है, एम्पियर यूज करा है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये मोल होता है बच्चों, लेकिन इसको एन से यूज करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला होता है बच्चों, लेकिन जे से यूज करते हैं। ये डायमेंशन लिखने में काम आएगा बच्चों। मैं तुम्हें बताऊं बच्चों, डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन क्या होती है ना, सिंपल सी चीज देखो बच्चों, द पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, याद रखना बच्चों, फंडामेंटल क्वांटिटीज, द पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, याद रख लेना बच्चों कि द पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इन द ड्राइव क्वांटिटी आर कॉल्ड डायमेंशन ऑफ क्वांटिटी। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पर लिखा है बच्चों वेलोसिटी, बड़ी सिंपल सी चीज मैंने लिखा वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ की यूनिट होगी बच्चों। यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, लेंथ होगा। यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, टाइम होगा। अभी भी डायमेंशन मैंने तुम्हें बताया बच्चों, ये देखो ये जो लेंथ है इसका एल यूज हो रहा है और टाइम का क्या यूज हो रहा है बच्चों, टी यूज हो रहा है ना। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर L1 लिख दूं, क्योंकि एक बार ही आ रहा, टाइम भी आ जाए T1, मास एक भी नहीं आ रहा, तो मैं लिख देता हूँ m तो 0 है, L1 है और T नीचे से ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा, और इसको इस ब्रैकेट में बंद कर दूं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज इन द ड्राइव क्वांटिटी, ये ड्राइव क्वांटिटी है और फंडामेंटल क्वांटिटी की पावर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन बच्चों, ये पावर है। तो इसलिए ये डायमेंशन कहलाती है किसी भी क्वांटिटी की, याद रख लेना बच्चों, डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। जैसे बात कर रहे हैं डेंसिटी की, यहाँ पर लिख रखा है एग्जांपल, ठीक है ना। टाइम देख ले बच्चों, कितना टाइम हो गया इस लेक्चर को ठीक है, इसको दो पार्ट में बांट कर लेंगे बच्चों पर, है ना, ठीक है ना। अपन ये वाला क्वेश्चन देख लो, फिर अपन इस चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे, क्वेश्चन भी देख लेंगे। मास अपॉन वॉल्यूम होता है डायमेंशन, है ना, डेंसिटी का, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये मास, वॉल्यूम होता है लेंथ विड्थ हाइट। मैंने यहाँ पर क्या लिया बच्चों, एक क्यूबॉइड ले लिया है। क्या ले लिया बच्चों मैंने यहाँ पर, एक क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में दिख रहा है बच्चों, एक तो लेंथ है, एक है विड्थ और ये एक है इसकी हाइट। तो एल बी एच में, ये भी एल में यूज होगा, ये भी एल में यूज होगा, ये भी एल में, और ये किस में आ गया बच्चों, एम में यूज आ गया। तो एम अपॉन एल क्यूब, तो क्या ये मीटर 1 हो गया और एल -3 हो गया। क्या ये डेंसिटी की डायमेंशन बन चुकी है बच्चों, जिसमें तो होता है 1 तो मास होता है और -3 इसकी लेंथ को बता रहा है। डायमेंशन लिखने का तरीका मैं बता देता हूँ बच्चों, कि ये जो पावर लिख रखी है ना बच्चों, जैसे लिख रखा है मैंने, एक तो लिखा है 1 और एक लिख रखा है -3, ये मास की पावर है और एक है ये लेंथ की पावर। तो इसी पावर को बोलते हैं डायमेंशन। क्या बोलते हैं बच्चों, डायमेंशन। यूज ऑफ डायमेंशन टू चेक द करेक्टनेस। मैं बच्चों इसको यहीं पे खत्म करता हूँ अपने इस लेक्चर को, फिर अपन इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए जाएंगे, ठीक है ना बच्चों। तो अपन ने इस लेक्चर को काफी अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि तुम्हें मजा आया होगा बच्चों, और इसी के साथ हम हमारे इस लेक्चर को यहीं पर खत्म करेंगे, ठीक है ना बच्चों। आज के लिए इतना काफी है, जिसमें अपन ने सबसे पहले चर्चा का विषय बना देते हैं। हमने जो चैप्टर स्टार्ट करा वो कौन सा स्टार्ट करा बच्चों, यूनिट स्टार्ट करा है, फिजिकल वर्ल्ड को नहीं स्टार्ट करा है, यूनिट स्टार्ट करा है। तो होप कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, इंटरेक्टिव बनाया है मैंने, काफी इंटरेस्टिंग चीजें बताई है। एक चीज याद रखना बच्चों, की पॉइंट्स तुम क्या लिखते रहना। अपन अगले जो भी पढ़ेंगे उसमें अपन क्या करेंगे बच्चों, चर्चा करेंगे किसकी, डायमेंशन की। डायमेंशन पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, है ना। तो अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना काफी है।